नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। भूमि न्यूज चिकित्सा के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अभी चिकित्सा की पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहा है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं चिकित्सा की पद्धति होम्योपैथ के बारे में। बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं होम्योपैथ के चर्चित लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर M.K. मेहता। आपका हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, प्रणाम एवं सभी दर्शकों को हार्दिक आभार एवं जोहार। हम आपसे जानना यह चाहते हैं कि चिकित्सा पद्धति के कई पद्धतियां हैं जी। उसमें एक पद्धति आपकी पद्धति है होम्योपैथ, लेकिन इसके अलावा एलोपैथ आज के दिन मुख्य धारा की पद्धति बन गई है चिकित्सा। ऐसे में आप होम्योपैथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो पा रहा? जैसा कि आपने पूछा कि होम्योपैथ मुख्य धारा में क्यों नहीं, तो मेरा कहना है कि होम्योपैथ अभी सबसे लेटेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। सबसे पुराना आयुर्वेदा हुआ करता है, उसके बाद एलोपैथ आया था, और होम्योपैथ का भी जन्म जो है एलोपैथ से ही हुआ है। और इसका तकरीबन वही 1795 के बाद ही इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन एलोपैथ जो पहले ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन के नाम से जाना जाता था, ये काफी पुराने पद्धति है, 400-500 साल पुराना है। लेकिन आयुर्वेदा उससे भी बहुत ज्यादा पुराना है। वो तो कईक ईसा पूर्व से चला आ रहा है, जो ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है। हमारा होम्योपैथ नो डाउट बहुत अच्छा सिस्टम है, और इसके जन्मदाता जो है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन हैं, जो जर्मनी से आते हैं। और ये 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में MD की उपाधि हासिल की हुई थी। लेकिन उस चिकित्सा पद्धति के सिस्टम से ये खुश नहीं थे, और चूंकि उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ करता था, और किसी भी ट्रीटमेंट जो होता है वो पूरे बीमारियों को क्योर नहीं करता था, जिसके कारण इन्होंने एक नया अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, नया इन्होंने रिसर्च शुरू किया। और ये उसी के दौरान इन्होंने लगभग 1795 से माने 1800 के ईस्वी के समथिंग में इन्होंने एक नया चिकित्सा पद्धति का जन्म दिया, जिसका नाम है होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है बेसिकली सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंचर के लॉ पे आधारित है, जो कि नेचुरल लॉ ऑफ क्योर कहा जाता है, और इसी पे आधारित है। इसमें सामान्य से सामान्य का नाश किया जाता है। इसमें आपने जो अभी कहा जो वर्ड्स, उसका अर्थ क्या? सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंचर, हाँ, इसका अर्थ ये है कि समम समयति, यानी कि सामान्य से सामान्य का नाश करना। इसका उदाहरण ये है कि जैसे अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हुआ है जी जी, तो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जस्ट अपोजिट दिया जाता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया प्रोड्यूस कराने वाली मेडिसिन को दे दी जाती है। डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ हो जाता है। लेकिन वो जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे उस मेडिसिन की असर खत्म होती है, फिर से कॉन्स्टिपेशन हावी हो जाता है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम वैसी मेडिसिन को यूज करते हैं जो कि उसके कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ाता हो। अच्छा, लेकिन उसका
तो वो आप पूछेंगे अगर लोगों को कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो और परेशानी बढ़ेगी। जी जी। तो कहता है, लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक दवा से कभी कभी बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो जस्ट लाइक यही है, क्योंकि हमने कॉन्स्टिपेशन ही दे रहा हूँ मेडिसिन से, तो उस दौरान हो सकता है फर्स्ट, हर मेडिसिन का हर चीज का 2 एक्शन होता है, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन जी। तो जो प्राइमरी एक्शन में हो सकता है वो बढ़ जाए मे बी, लेकिन जस्ट उसी मेडिसिन का जब सेकेंडरी एक्शन चालू होगा तो वो रिड्यूस होगा और वो क्योर हो जाएगा पैसा। लेकिन मान लिया कि अभी आपने उदाहरण के तौर पे बताया कि कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ा है तो उस वक्त आप बढ़ाने वाली दवा दे देंगे, तब विश्वास कैसे हो? तो उस दौरान हम पेशेंट को बताते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन उनका बढ़ ही जाए, अच्छा, बढ़ जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने वाली जो जिस मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि जब प्रूविंग के दौरान जब देखा गया कि मान लीजिए हाइड्रेस्टिस नाम की एक दवा है, जो उसका प्रॉपर्टी ही है कि अगर उसका एक्शन से जो है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, जो फिजियोलॉजिकल डोज में अगर दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन उसी का वो जब हम पोटेंटाइज फॉर्म में सिर्फ उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, पोटेंशियल को उसकी पोटेंसी को बढ़ाते हैं, लेकिन उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। और उसकी जो शक्ति है, अब शक्ति को कैसे मापेंगे, ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारा ये लाइट जल रहा है जी, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं रहे हैं, जब उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि बल्ब जल रहा है जी, या उसको हम टच करेंगे, हमको जब डायरेक्ट मारेगा तो हम समझेंगे कि इसमें करंट प्रवाह हो रहा है। जी जी। तो जस्ट लाइक यही है, अच्छा, तो जस्ट लाइक यही है कि हमारी जो शक्ति है मेडिसिन की, जैसे हमारा 30 है, 200 है, एक पोटेंसी है, इस पोटेंसी में देखिए नेचुरल, हम पहले ही कह चुके हैं कि नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है। तो नेचुरल में क्या है कि अगर मान लीजिए हमने एक बालू को उठाया, जो नेचर का दिया हुआ सब्सटेंस है बालू, जी जी, बालू को पोटेंटाइज किया जाता है, लेकिन बालू के कण को हटा दिया जाता है, लेकिन उसमें से इनर्ट जो पावर निकलता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण दिया, तो वही पावर जो है हमारा 30 है, 200 है, 1M है, जिसको 1000, 10M, 10,000, और इस मेडिसिन को हम जब यूज करते हैं तो वो जो है हमारा क्यूरेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है, वो क्योर करता है। उसका भी ये स्फीयर ऑफ एक्शन है कि किस किस जगह पे वो हमारा दवा काम करता है। हर एक दवा का, हर एक मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन होता है कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सी दवा काम करती है, वो जो है। अगर इसके मूल में देखा जाए तो इस होम्योपैथ का दर्शन क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एलोपैथ का दर्शन अगर समझा जाए तो उसका यह है कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है तो उसको ऊपर से डाल दिया हमने, उस कमी को पूरा करने का, या फिर किसी का इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीवायरल दे दिया, बस। अब इसका क्या दर्शन? हमारे यहाँ इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारा बॉडी बीमार तब होता है जी, जब कोई कारण होता है। जी जी, हाँ हाँ, बिना कारण के कुछ होगा नहीं। अगर हमारे में मान लीजिए कि आयरन की कमी हो रही है, हेमोग्लोबिन कम हो गया है, विटामिन की कमी हो रही है, तो क्यों हो रहा है, हम उस क्यों पे जाते हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो आपका हो सकता है, डेफिशिएंसी होगा तो हो सकता है, या लैक ऑफ फूड है, जो मतलब उस लैक, उसको कुपोषण हो गया, कुपोषण हो गया, उस लैक उसको खाना नहीं मिल रहा है जी। तो ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। कमी हो गया है तो कमी को तो दूर करना ही करना है, तो उसके लिए आप जो इस्तेमाल करें, तो कमी को दूर करने के लिए भी हमारे होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन को पूर्ति करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारे सिरप और टैबलेट हैं जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूर्ति भी करता है। अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरिया प्रवेश किया क्यों? अभी हम रोड पे चलते हैं, बहुत सारा धूल उड़ता है, अब उस धूल से हजारों लोग क्रॉस कर रहे हैं,
लेकिन गिने चुने लोगों को 2-4-10 लोगों को ही उससे ट्यूबरकुलोसिस होता है। जी। उससे ट्यूबरकुलोसिस गिने चुने लोगों को होता है। ऐसा क्यों? सभी को नहीं होता, सभी को उससे बीमारी नहीं होती, सभी को उससे एलर्जी नहीं होती। जी जी। ऐसा इसलिए होता है कि हम बीमार थे पहले ही से। वो एक्साइटिंग काउज हुआ, जो धूल आया वो एक्साइटिंग काउज हुआ। हमारा इम्यूनिटी डाउन था, कम इसलिए था, हमको होगा, हम कम था, इसलिए हमारे पर एक्शन उसका आ गया, हम बीमार पड़ गए। हम बीमार तो पहले ही से थे। सड़क पे तो सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो लेकिन हमारा होम्योपैथ वही काम करता है कि आप पहले से बीमार थे, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो हमारा होम्योपैथ आपको ऐसी शक्ति देगा कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। जब इम्यूनिटी को बढ़ा देगा तो बीमारी होगा ही नहीं। तो इस बेसिस पे हमारा होम्योपैथिक सिद्धांत काम करता कार्य करता है। और रह गया कमी की, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए भी हमारे पास अभी के समय में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हर एक चीज की कमी को पूरा किया जा सकता है। और किस कारण से उस कमी को हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को बनाने के लिए हीमोग्लोबिन आरबीसी से होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कम होगा तो जो है हीमोग्लोबिन कम होगा। फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजन। तो फॉलिक एसिड कम क्यों हुआ? तो या तो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है या खाने पीने का प्रॉब्लम हो सकता है। दो ही रीजन हो सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है तो उस मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हमारा होम्योपैथी सफिशिएंट है। मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, अब ऑटोमेटिकली जो है कि उसका सारा जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगा। अच्छा, मान लिया कि कोई ऑर्गेन ही खराब हो जाए तब तो मेटाबॉलिज्म तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर भी निर्भर करता है कि ऑर्गेन किस टाइप से खराब है। रिवर्सिबल कंडीशन में है कि इरिवर्सिबल कंडीशन में है। जी जी। मान लीजिए हमारा लीवर, तो लीवर का भी एक स्टेज होता है खराब होने का। ऐसा नहीं है कि लीवर एक जो है कि एकदम इरिवर्सिबल स्टेज में चला जाए जहां से कि रिकवर ही ना हो। तो लीवर जहां से रिकवर करने की जहां से क्षमता है, अगर रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट में, अगर हर वो इंसान का, हर वो जीव का एक वाइटल फोर्स होता है जो उसके बॉडी को चलाता है। और वो वाइटल फोर्स जो अदृश्य होता है, जैसे हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, वैसे ही हर आदमी में एक फोर्स होता है जो उसको चला रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट को हम देख रहे हैं। हमारे में जान है तो हम इसको पकड़ रहे हैं, चला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि जान है, लेकिन दिख तो नहीं रहा कि जान कहाँ है, नहीं दिखता। तो वैसे ही तो अगर वाइटल फोर्स जब तक उसका जीवित है किसी भी व्यक्ति का, तो वहां होम्योपैथ में ऐसी शक्ति है, होम्योपैथिक ऐसी समुद्र है कि वहां होम्योपैथिक कार्य करता है। और कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल कंडीशन में चले जाते हैं। कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी बॉडी का कोई पार्ट्स हो, जो एकदम से वहां से वो रिकवर नहीं कर सकता। जैसे गैंग्रीन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, अब वहां ब्लड सप्लाई पूरी तरह खत्म हो गया, सड़ गया, तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको हटाने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो वहां पे हमारा वर्क नहीं है होम्योपैथ का। होम्योपैथ का वर्क वहां है जहां वाइटल फोर्स जीवित है, जहां उसको मेडिसिन रिसीव करने की क्षमता पेशेंट में हो। अगर लीवर अगर पूरी तरह खत्म हो गया है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें रिसीव करने की क्षमता है, तो हमारा होम्योपैथिक में क्योर करने की भी क्षमता। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए 2-4 टिप्स दे दीजिए जो कि डॉक्टर के पास आना ही ना पड़े। देखिए, सबसे पहले हमें वेलनेस की ओर जाना है। ऐसा ये करें कि हमारा बीमारी हो ही ना, तो सबसे पहले मैंने बोला कि अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कोई भी बैड हैबिट अपने लाइफ में ना लाएं। देखिए, आदमी बीमार 3 तरीके से होता है। सोशल लेवल पे भी बीमार होता है, मेंटल लेवल पे भी होता है और फिजिकल लेवल पे भी होता है। जी जी जी। तो जो सोशल लेवल पे बीमार है, मेंटल फिजिकल सब सही है, लेकिन सोशल लेवल पे अगर बीमार है तो वो भी सिक नहीं आएगा, बीमार नहीं आएगा, वो कभी भी हेल्दी नहीं कहलाएगा। तो अगर सोशल लेवल पे भी आप बीमार हैं या मेंटल लेवल से भी बीमार है, मेंटली आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि मतलब निगेटिव चीजें है, वो आपकी इम्यूनिटी को भी कम करेगा।
आपके हर एक वो सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, आपका जो जितने एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं उसको डिस्टर्ब करेगा, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। तो आप अपने आप को सबसे पहले फिजिकल, मेंटल एंड सोशल लेवल पे अपने आप को हेल्दी बनाइए, वेलबींग बनिए, तो आपकी चांसेस बहुत कम है आपको बीमारी होने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारियां दी, इससे दर्शकों को लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में और खास मुलाकात में किसी विशेष चिकित्सक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।